Hello students, Vande Matram. In this video, I would like to share with you the 9 chapters and part 2 of Standard 4, Pinocchio. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. तो कारपेंटर मीन्स बढ़ई। तो एक बढ़ई था जो एक दिन एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा लेके आया। पीस ऑफ वुड मीन्स के लकड़ी का टुकड़ा, क्वेर मीन्स अजीब सा, एज ही यूज्ड हिज प्लान ऑन इट। प्लेन्स मीन्स हम कहते हैं कि आरी, आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके ऊपर जो विपन्स, जो हथियार यूज कर रहा है उसे हम आरी कहते हैं। तो उसने वो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वो आरी घिसना शुरू किया। ही हर्ड अ लिटल लाफिंग वॉइस सेइज, स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी। और जब उसने आरी घिसना शुरू किया तो अंदर से एक आवाज़ आई हंसती हुई और कहा कि रुक जाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। टिकलिंग मीन्स के गुदगुदी होना। द ओल्ड मैन वॉज पजलेड बाय द वॉइस। और जो ये बढ़ई था, ठीक है, जो बूढ़ा बढ़ई था, ओल्ड मैन, वो उसे वो आवाज़ सुन के कुछ अजीब सा लगा। ही सेड, दिस इज स्ट्रैंग पीस ऑफ वुड, व्हाट शैल आई डू विथ इट। और उसने कहा कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये अजीब सा है, ठीक है, ये जो लकड़ी है, ये जो टुकड़ा है वो अजीब सा है। अब मैं इसका क्या करूँ, ठीक है, अब मैं इसके साथ क्या करूँ। आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपलेट। और उसने सोचा कि मैं इसकी कठपुतली बनाता हूँ। पपेट मीन्स कठपुतली, ठीक है। तो उसने सोच लिया कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें से मैं कठपुतली बनाता हूँ। ही सेट टू वर्क एंड एट द पपेट बॉय टूक शेप। उसने वो काम शुरू किया पपेट बनाना। और जब वो पपेट बना रहा था तो उसमें से उसने लड़के का शेप दिया, मतलब उसमें से लड़के का शेप बना। द ओल्ड मैन सेज ही मस्ट हैव अ नेम। और ये जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, जो कारपेंटर था, उसने कहा कि अब मैं इसका नाम क्या रखूं। आई विल कॉल हिम पिनाचियो। ठीक है, तो अब मैं इसको पिनाकियो कह के बुलाऊंगा या इसे मैं पिनाकियो कहूँगा। एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। जब उसने उसकी आंखें बनाना ना बंद किया, मतलब आंखें बनाना काम जो था, आंखें बनाने का जो काम था, वो जब पूरा किया तो उसने देखा कि उसकी आंखें, जो पपेट की आंखें थी, वो मूव कर रही थी, ठीक है, घूम रही थी। तो उसने ये चीज़ देखी कि जब उसने आंखें बनाना काम पूरा किया तो कारपेंटर ने देखा कि उसकी आंखें मूव कर रही थी, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगेन टू लाफ। ठीक है, जब उसने उसका मतलब चेहरा, मुंह जो था वो बनाया तो वो हंस रहा था। जब उसने मुंह बनाना चालू किया था, मतलब जब क्लियर किया उसने, जब मुंह बना दिया तो वो जो मुंह था वो हंस रहा था और कह रहा था क्या कि कह रहा था कारपेंटर। जब वो हंस रहा था तो कारपेंटर ने क्या कहा, स्टॉप लाफिंग द ओल्ड मैन से। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी था, जो कारपेंटर था, मतलब जो बड़े था, उसने कहा कि हंसना बंद कर। अभी जो हंस रहा था, जो कठपुतली हंस रही थी, उसे उसने कहा कि तू हंसना बंद कर दे। इट डिड नॉट स्टॉप, पर वो बंद नहीं हो रहा था। बट एज सुन एज ही बैक वॉज टर्न इट पुट आउट इट टंग एंड इट नोज ग्रो लॉन्ग। अब वो बंद नहीं हो रही थी, कठपुतली जो थी वो हंसना बंद नहीं हो रही थी। तब कारपेंटर ने क्या किया, बड़े ने क्या किया कि जब उसको पीछे की तरफ घुमाया तो उसकी टंग, जो जीभ थी, वो बाहर आई और उसकी जो नाक थी वो ज़्यादा लंबी होने लगी।
No sooner were its hands ready than it snatched up the carpenter wig and put it on its own head. जब उसने उसके हाथ बनाए, हाथ बनाना जब तैयार किए, मतलब उसके हाथ जब तैयार किए, तो वो कठपुतली जो थी उसने कारपेंटर के सिर से विक खींच ली। विक मीन्स के नकली बाल हम कहते हैं। तो कारपेंटर ने जो नकली बाल की विक पहनी थी वो उसने खींच ली और अपने सिर पे वो रख दी। एंड देन पिनाचियोस नोज ग्रो लॉन्गर, और उसके बाद जो पिनाकियो था उसका जो नाक था वो और भी लंबा होता जा रहा था। When its legs and feet were made, they were too stiff to use, so the carpenter showed Pinocchio how to use them. जब जो कठपुतली थी, ठीक है, उसके पाँव जो बनाए थे वो अकड़े अकड़े से थे, मतलब वो चल नहीं पाते थे, ठीक है, उसके जो पाँव जो बनाए थे, पैर, ठीक है, वो अकड़े अकड़े से थे। तो वो कैसे उसको यूज़ करना है वो कारपेंटर बड़ा ही उसको सिखा रहा था, उसको बता रहा था कि तुझे ये पैरों का यूज़ कैसे करना है, वो कारपेंटर पिनाकियो को बता रहा था। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनाकियो टू स्कूल। अब जो बढ़ई था, कारपेंटर था, उसने डिसाइड किया कि मैं पिनाकियो को स्कूल भेजूंगा। बट देयर पिनाकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। पर वहाँ पे जब पिनाकियो को स्कूल में भेजा तो वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ पे सिर्फ मज़े कर रहा था, ज़्यादातर मस्ती वहाँ पे कर रहा था। ही ऑप्टेन रन अवे फ्रॉम स्कूल, और वो स्कूल से भाग के वापस आ जाता था। जब वापस आ जाता था तब कारपेंटर ने वो पपेट से कहा, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, कि तू स्कूल क्यों जाना नहीं चाहता। आज कहते कारपेंटर, ठीक है, जो बड़े था, कारपेंटर था, उसने पपेट से पूछा कि तू स्कूल क्यों जाना नहीं चाहता। पिनाचियो टोल्ड हिम अ लाई, और पिनाकियो जो था उसने उसे झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसके बाद जो उसकी नाक थी और भी लंबी होती जा रही थी, और भी लंबी होती जा रही थी। ईच टाइम ही वॉज रूड टू सम वन एंड टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रो लॉन्गर। जब वो किसी से रूठ जाता था, ठीक है, मतलब किसी से बात नहीं करता था, ठीक है, तो और कभी झूठ बोलता था किसी के सामने, तो उसकी नाक जो थी ना वो लंबी हो जाती थी। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी के सामने वो रूड हो जाता था, ठीक है, बात नहीं करता था, नाराज़ हो जाता था, और हम कहते हैं कि झूठ बोलता था, तो उसकी नाक जो थी वो लंबी होती जा रही थी। फाइनली पिनाचियो सेड, और लास्ट में पिनाचियो ने कहा, आई एम ग्लेड टू बी अ रियल बॉय, कि मैं रियल बॉय, लड़का जो हूँ वही सही हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी में हमने कई सारे ऐसे न्यू वर्ड्स देखे, जैसे कि कारपेंटर मीन्स के बढ़ई, क्वेर मीन्स के अजीब, प्लान मीन्स के आरी, पजलेट मीन्स के हैरान, पपेट्स मीन्स के कठपुतली, टूक शेप मीन्स के आकार, अमेज्ड आश्चर्यचकित, फिनिश्ड पूरा करना, स्टीफ मीन्स के कठोर, और डिसाइडेड मीन्स के निश्चित करना। तो ये न्यू वर्ड्स हमने ये स्टोरी में देखे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय। मीन्स के जो बढ़ई था उसने क्या खरीदा था। तो अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा उसने खरीदा था। व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, तो उसने वो लकड़ी के टुकड़े में से क्या बनाया था। तो पपेट मीन्स के कठपुतली। व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट, वो कठपुतली को क्या बुलाना चाहता था, मतलब वो क्या बुला रहा था, तो उसका नाम क्या दिया था, पिनोचियो। व्हाट डिड पिनाकियो सेज इन द एंड,
पिनाकियो जो था उसने लास्ट में क्या कहा था कि आई एम ग्लेड टू बी अ रियल बॉय। ठीक है, तो मैं लड़का या सही हूँ। आई विल नेवर टेल अ लाई अगेन, कि मैं अभी कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो, कि पिनोकियो में से कितने वर्ड्स बनते हैं वो हमें लिखना है। तो पिन, होप, चिप, चिन, चोप, हिप, कॉप, नीप, हुप, ऑन, नो। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6, मेक अपोजिट विद द वर्ड्स, कि यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ड दिए गए जिसके हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो रिस्पेक्ट जो दिया गया है उसका अपोजिट वर्ड होता है डिसरिस्पेक्ट, एबल का होता है डिजेबल, इफिशिएंट का होता है इनइफिशिएंट, ओन का होता है डिसओन, कैपेबल का होता है इनकैपेबल, सिक्योर का होता है इनसिक्योर। तो ये ऑपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन 7, मेकिंग नेमिंग वर्ड्स बाय यूजिंग नेस, ईटी, टीवाई एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, के नीचे जो आप देख सकते हो डार्क वर्ड जो दिए गए ना उसके पीछे हमें ये लगाना है नेस, फिर ईटी मीन्स के आई टी वाई, ये हमें 3 वर्ड में से इसके पीछे लगाना है। जैसे कि पब्लिक दिया गया है तो उसके पीछे होता है पब्लिसिटी। ठीक है, तो आई टी वाई यहाँ पे यूज हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हो। फॉरगिव में फॉरगिवनेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो NESS यूज हुआ है। फिर काइंड में काइंडनेस, पोलाइट में पोलाइटनेस, मोरल में मोरालिटी, स्टूपिड में स्टूपिडिटी, ब्लाइंड में ब्लाइंडनेस, क्रूअल में क्रूअलिटी, स्विफ्ट में स्विफ्टनेस और सॉलिड में सॉलिडिटी। तो ऐसे हमें वर्ड्स बनाने हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एस्केप कारपेंटर टू यूज एट वर्क, कि जो कारपेंटर होता है जो बड़े होता है वो उसके काम में नीचे से जो वर्ड दिए गए उसमें से कौन कौन सी चीज़ें वो यूज करता है वो हमें ढूंढ के लिखना है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि वो बेंच, प्लेट है, सीजर्स है, स्पेड है, हामर है, नेल्स है, पेंसिल है, लेथ है। तो ये सारी वर्ड्स जो है वो कारपेंटर के लिए यूज हम कर सकते हैं, कि ये इसके लिए वो मतलब ये सारी चीज़ें बना भी सकता है और ये सारी चीज़ें वो यूज भी करता है अपने काम में। क्वेश्चन 9, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अबव वर्ड्स, के यहाँ पे जो वर्ड दिए गए ना आप डार्क लेटर में दिख सकते हो। ठीक है, तो उसमें से हमें वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 सेंटेंस बना के दिए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस है पीपल ईट विथ नाइफ एंड फॉर्क एट स्टेटमेंट। फिर दूसरा है द कॉटयार्ड इन माई हाउस इज प्लेन, सीजर आर यूज्ड टू कट पेपर, हेयर एंड रिबन, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, आई लव टू सीट ऑन अ बेंच इन द पार्क। ठीक है, तो ये वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन 10, गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डेट मीन्स, कि यहाँ पे जो वर्ड दिए गए ना आप बॉक्स में देख सकते हो, जैसे कि कंप्लीटेड है, सरप्राइज्ड है, स्ट्रेंथ है, मेक अप योर माइंड। तो ये 4 जो वर्ड दिए गए तो उसका सेम मीनिंग हमने जो स्टोरी देखी उसमें से हमें ढूंढना है। जैसे कि कंप्लीटेड का सेम मीनिंग होता है, स्टोरी में हमने देखा था फिनिश्ड, सरप्राइज का होता है अमेज्ड, स्ट्रेंथ का होता है क्वेर, मेकअप योर माइंड का होता है डिसाइडेड। ठीक है, तो ऐसे हमें वर्ड ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन 11, एड ईयर और आर टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स, के नीचे आप देख सकते हो बॉक्स में जो डार्क लेटर दिए गए उसके पीछे हमें ER और R लगाना है। अब ER और R कैसे लगाओगे वो हम देखते हैं। तो आप पहला वर्ड यहाँ पे देख सकते हो क्या है, स्टीफ। ठीक है, स्टीफ में आप लास्ट वर्ड क्या दिया गया है, F। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट कौन से है। वॉवेल 5 है इंग्लिश में, AEIOU। ठीक है, और उसके अलावा जो बचते हैं
वो सारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ याद रखनी है आपको कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट दिया है तो ई आर लगाना है, और वॉवेल दिया है तो सिर्फ आर लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो एफ दिया गया है। अब एफ तो हमारा वॉवेल में आता नहीं है, हमारे वॉवेल 5 है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो वॉवेल में एफ आता नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट में जाएगा, तो इसके पीछे लगेगा ई आर, स्टीफर। नीचे वाला वर्ड जो है फाइट, उसमें भी आप देख सकते हो लास्ट में टी दिया गया है, टी वो भी कॉन्सोनेंट में जाएगा, तो उसके पीछे ई आर लगेगा। फिर है जगल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जगल में लास्ट में ई है, तो इसमें वॉवेल दिया गया है ए ई आई ओ यू, तो ई आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो पीछे सिर्फ आर लगा है, ई आर नहीं लगा है, आर लगा है। ठीक है, तो वॉवेल यूज हुआ है तो आर लगा है। स्पीकर में आप देख सकते हो स्पीक, तो उसमें लास्ट जो है वो है के कॉन्सोनेंट में जाता है, इसकी वजह से उसके पीछे ई आर लगा है। फिर देखते हो राइट। राइट में लास्ट में क्या है ई, जो वॉवेल में आता है ए ई आई ओ यू, 5 जो वॉवेल है उसमें ई आता है, इसकी वजह से इसके पीछे सिर्फ आर लगा है। फिर देखते हैं स्ट्रेंज, उसमें भी ई आया है लास्ट में, वो वॉवेल है, इसकी वजह से आर लगा है सिर्फ पीछे। डांस में भी ई है तो आर लगा है। ठीक है, वो वॉवेल है। राइड में भी ई आया है, वो भी वॉवेल है तो आर लगा है। यूज में ई है तो आर लगा है सिर्फ। जॉक में भी आप देख सकते हो कि लास्ट में ई है, इसकी वजह से आर लगा है। तो आप यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज हुआ है लास्ट में, उसके पीछे क्या लगेगा ई आर, और जहाँ वॉवेल यूज हुआ है लास्ट में उसके पीछे सिर्फ आर लगेगा। ठीक है, वॉवेल 5 है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो 5 वॉवेल अगर आपको दिखाई देते हैं लास्ट में, तो आपको सिर्फ आर लगाना है, और इसके अलावा जो सारे कॉन्सोनेंट बचते हैं, ठीक है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट दिए गए हैं तो आपको ई आर लगाना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो आपको स्टोरी और ये एक्सरसाइज जो समझाई गई है, वो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।